हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल संजय सर। आज आपके सामने मैं चैप्टर नंबर 7 मेंस्ट्रुएशन लेके आया हूँ। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। एक कोन है, ठीक है। इस कोन का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है जब इसमें रेडियस दिया उसके बेस का 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका आपसे पूछा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन पार्ट में, हम पहले लिखेंगे फॉर अ कोन। फॉर अ कोन क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है आप पहले लिख दो। आपको दिया रेडियस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, इसका परपेंडिकुलर हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है वॉल्यूम क्या होगा। देखो V फॉर वॉल्यूम, R फॉर रेडियस, H फॉर परपेंडिकुलर हाइट। तो हमें पता है सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट फुल फॉर्म, सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। पुट द वैल्यूज 1/3 इंटू पाई का वैल्यू दिया है मुझे, यहाँ पर कुछ मेंशन किया है क्या? नहीं। अब देखो हमें क्या करना था, पाई के दो वैल्यूज होते हैं, 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है। मैं कहूँगा कि जब कोई ऐसा नंबर दिया हो रेडियस का चाहे हाइट का जो 7 से कट सके तो आप ये लीजिएगा। अगर 7 से कटने वाला नंबर दिया है क्या, यहाँ पे चेक करो 1/5 और 5, ये 7 से कटता नहीं है तो आप ये मत लो, आप ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे 3.14 लिए, 3.14 इंटू आर, आर का वैल्यू दिया 1.5 इंटू 1.5 दो बार दिया है, ओके, इंटू एच, एच का वैल्यू दिया है 5। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ 3 से कटेगा, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, तो 0.5 हो जाएगा। अब सबका आप मल्टीप्लाई कर लो। देखो मल्टीप्लाई करते समय में एक बात ध्यान देंगे कि हमें यहाँ पे जो डेसिमल है उसे भूल जाओगे। क्या दिया है 3.14 इंटू यहाँ 15, देखो 5 5 जा 25 हो गया, 25 इंटू 15 कर लो, 15 5 जा 75 के 5 कैरी 7, 50 30 37 हो गया, 375, तो 375 1 2 पॉइंट में डेसिमल लग गया। अब हमें 314 का 375 से मल्टीप्लाई करना है, तो 314 और 375 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 से 20 के 0 कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15 कट हो गया, 7 4 जा 28 के 8 कैरी 2, 7 2 9 हो गया, 7 21 हो गया, कट कट, 3 4 जा 2 कैरी 1 हो गया, 3 3 1 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। सब ऐड कर लो तो 0 15 के 5 कैरी 1, 15 2 77 कैरी 1, यहाँ 6 1 7, फिर यहाँ 9 2 11, यहाँ पे आ गया 117750। अब काउंट डेसिमल काउंट करो, 2 पॉइंट यहाँ पे है, 2 पॉइंट है, 2 और 2 4 पॉइंट लगेगा डेसिमल, तो काउंट करो 1 2 3 4 पॉइंट डेसिमल लग गया। तो आपको यहाँ पे 11.7, जो यहाँ पे थर्ड प्लेस पे 5 है, तो 5 है तो 5 को हटा के आप चाहो तो यहाँ पे आगे नंबर में एक ऐड कर दीजिए, तो 7 का 8 बन जाएगा। 11.78 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया आंसर। आप ऐसे लिखो, चाहे तो आप सेंटीमीटर का क्यूब भी आप लिख सकते हो, ओके। तो हमारा ये आंसर हो गया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमने निकाल लिया, ओके। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायामीटर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्फीयर की बात की है। स्फीयर मतलब क्या होगा, पूरा गोला। आप देखो फुटबॉल खेलते होगे तो ये जो गेंद है, या वॉलीबॉल खेलो चाहे आप क्रिकेट खेलो, तो जो गेंद है वो स्फीयर शेप का होता है। तो यहाँ पे लिख के दिया है कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का। अगर डायामीटर दिया है, पूरा डायामीटर क्या हुआ, पूरे का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन पार्ट के लिए हम लिखेंगे फॉर अ स्फीयर या इन अ स्फीयर। हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है, डायामीटर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो डायामीटर से निकालेंगे हम लोग यहाँ पे रेडियस। रेडियस क्या होता है हमारा, डायामीटर का हाफ होता है, तो हम लिखेंगे D/2 दैट इज 6/2, 2 3 जा 6 आ गया 3 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस हो गया। अब निकालना हमको है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 पाई आर का क्यूब हमारा फार्मूला हो गया बच्चों। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 4/3
इंटू पाई का वैल्यू जैसे बताया कि दिया, अगर यहाँ पे r का वैल्यू 7 से कटने वाला होता तो हम 22/7 लिखते, पर हम यहाँ लिखेंगे 3.14। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया पाई का वैल्यू बच्चों, तो पाई के दो वैल्यू होते 22/7 और 3.14। मैंने बताया कि दिया कि जब आपको 7 से कटने वाला यहाँ कोई भी नंबर दिया हो तो आप ये लीजिएगा, वरना आप ये लीजिएगा। अगर मेंशन नहीं किया है तो आपकी चॉइस होती है, तो दोनों में से जो चाहे आप ले सकते हो। यहाँ पर मुझे ये लेना 3.14 इंटू आर का वैल्यू मुझे दिया 3 इंटू 3 3 बार लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 इंटू 3.14, तो 314 में आप 36 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 से 24 के 4 कैरी 2, 6 6 2 8 हुआ, 6 3 जा 18 हो गया कट, 3 4 2 2 कैरी 1 हो गया, 3 1 3 1 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, ऐड कर लो 4 0 कैरी 1 2 2 33 कैरी 1, यहाँ पे 11, तो यहाँ पे हो गया 11 3 0 4, 2 पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा, तो 113.03 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, इतने इजीली तो ये सवाल आपको हो जाएगा बच्चों। इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि फार्मूला को पता होना चाहिए, फार्मूला क्या दिया है वो आपको पता होना चाहिए, और जो वैल्यू दिया वैल्यू को पुट कर दो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको बाई चांस सवाल में कोई मिस्टेक भी होता है और आपके वैल्यू सही दिया है, आपने फार्मूला सही लिखा है, उसका वैल्यू सही पुट किया है, तो भी आपको यहाँ पे मार्क्स मिलता है बच्चों। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है चैप्टर का, आपको सवाल एग्जाम में करके ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके बच्चों, नाउ सम नंबर थर्ड में लिख के दिया है बच्चों, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे सिलेंडर की बात किया बच्चों, सिलेंडर में यहाँ पर हमारे वर्टिकल पूरा हाइट है, ठीक है, ये रेडियस होता है इसमें, तो हमें क्या करना है इसमें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस ये निकालना है, साथ में हमें ये भी पूरा पार्ट निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है सिलेंडर का। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड हाइट इज 40, इसका हाइट जो है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन पार्ट में, जैसे हम लिखते हैं बोलेंगे फॉर अ सिलेंडर, हमें पता है रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर, और हमें पता है इसका जो हाइट है वो है 40 सेंटीमीटर। सवाल में हमसे पूछा है बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, ये हमारा फॉर्मूला है। हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू पाई का वैल्यू मेंशन नहीं किया है और ये 7 से कटने वाला वैल्यू नहीं है, तो 3.14 लेंगे, इंटू r का वैल्यू दिया मुझे 5 ब्रैकेट में 5 प्लस h दिया मुझे 40, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 से 10 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल एक पॉइंट पीछे जाएगा, 31.4 हो जाएगा, इंटू दोनों को ऐड करने 45 हो जाएगा। अब 314 में आप 45 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 20 की जरूरत करिए 2, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15 कट हो गया, 4 6 से कैरी 1 हो गया, 4 1 4 1 5 हुआ, 4 12 हो गया, ऐड 0, 33 कैरी 1 हो गया, 11 के 1 कैरी 1 हो गया, यहाँ पे 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे आएगा 14130, 1 पॉइंट पे लगेगा डेसिमल, तो ये हट जाएगा, तो 1413 स्क्वायर सेंटीमीटर